कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 11th और 12th क्लास पास कर ली है। ये जो हमारा करिकुलम है ये इंट्रेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्पेशल इंट्रेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बच्चों क्या 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ी थी, हम बता देते हैं आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस हम पढ़ते हैं। इसमें अगर आप कन्वेंशन दे लेते हो, जैसे कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लेते हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते हो तो कन्वेंशन सूटेबल हम यूज़ करते हैं। तो ये सब आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। तो इसी जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी मैं आपको कई चीज़ें क्वेश्चन के बीच में समझा दूंगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का, और इसमें क्या दिया हुआ है, एक ऑटोमोबाइल है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था स्टार्टिंग में, उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर थी। तो जब वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका निकला इस केस में 40 मीटर, ठीक है, और वो रुक गया, रेस्ट पे आ गया फाइनली जब ब्रेक लगाए। और अगर सेकंड केस में क्या दिया हुआ है कि अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे केस में हमें लगता है कि भाई कैसे करें, भाई 3 इक्वेशन का कैसे यूज़ करें। अगर हमें दिया है तो हम सोचते हैं कि भाई क्या इक्वेशन लगाएं, कैसे करें इसको सॉल्व, कैसे सिंप्लीफाई करें। दिमाग में कई क्वेश्चंस हमारे आते हैं यहाँ। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हमको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि 3 फॉर्मूले में से क्या हम लगा सकते हैं, क्या क्या हमें गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अब एक बात खास है, यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो रिटार्डेशन कांस्टेंट होगी, दोनों में सेम ही होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि फाइनली वो रेस्ट पे आ गया, तो ये जो है इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखा है हमको दोनों ही केस में, और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही केस में क्या होंगी, 0 होंगी हमें। और अब वी यू दे रखा है, ए एस दे रखा है। तो हम यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में आप सोचोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हम क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। जैसे कि हमारे पास अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो यू ये हो जाएगा ये, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा ये। एक्चुअल में क्या है कि v तो दोनों ही केस में 0 होगा, तो v को अब ना लिखें या लिखें तो बात बराबर ही, क्योंकि फाइनली तो वो रुक जाएगी। और अगर आप डिवाइड कर दें इस इक्वेशंस को तो 2a से 2a कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा u1 बाई यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू s1 बाई s2। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अब जैसे कि हमें दे रखा है u1 और u2 दे रखा है। फर्स्ट केस में u1 कितना है भाई, वेलोसिटी इनिशियल 40 थी। कई बच्चे कहते हैं सर कन्वर्जन कर लो इसको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। खैर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब रेशियो लेते हैं तो अपने आप जो होता है वेलोसिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं, तो उसमें हमको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। s1 हमारे पास, s1 या x1 40 मीटर दे रखा है और x2 निकालना है हमें, तो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 40/80 हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 40 मीटर इंटू x2। तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ से, x2 हो जाएगा यहाँ से 160 मीटर हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 160 मीटर। तो 160 मीटर आंसर आ जाएगा x2 हमारा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ टावर इज। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि टावर से एक बॉल को फेंका गया है नीचे की तरफ, और कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया है। ऐसे मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज -20 मीटर पर सेकंड। बच्चे कहेंगे सर माइनस क्यों लगाया, डाउन डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, -80 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे ये भी पूछेंगे सर माइनस क्यों लिया, भाई नीचे के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव आएगा ये भी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी, -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो भी पर सेकंड स्क्वायर वो भी नीचे लग रही है हमारी। तो ये है बच्चों, क्या लगाएं भाई। देखो हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये सब भी है। तो यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें दी हुई हैं सारी की सारी। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि h जो हाइट ऑफ टावर है वही तो हमसे पूछा है फाइनली अगर देखा जाए तो। v क्या है 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6400। u क्या है 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400।
टू एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है -10 इंटू एस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू -20 एस हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और एस क्या आ जाएगा यहाँ पर 300 मीटर आ जाएगा। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये माइनस क्यों है, क्योंकि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो नेगेटिव लिखेंगे इसको, यहाँ नेगेटिव 300 काउंट करेंगे यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द एट हाफ ऑफ हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन इज, दे रखा है कि पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, एक पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका। जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका, जैसे ये है पूरा मोशन है, तो आधी हाइट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, तो भाई देखो यहाँ पर हमको जैसा लगता है v² - u² = 2ac ही लगाना बेटर रहेगा। तो u तो हमको भाई दिया तो नहीं है, u तो हमको नहीं दिया है, क्या s = ut + ½ at² लगेगा, यही लगा देते हैं v² - u², ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम बात करें मोशन की, तो हम इस मोशन को, इसके लिए दो इक्वेशन लगाएंगे, एक तो कंप्लीट मोशन के लिए लगा देंगे और एक हाफ मोशन की लगा देंगे। ये पूरी कंप्लीट मोशन की होगी और एक हाफ मोशन की। कंप्लीट मोशन की क्या होगी भाई, जैसे कंप्लीट मोशन की जब बॉडी ऊपर पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, बॉडी ऊपर पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में हो जाएगी 0। तो पूरा पहले कंप्लीट मोशन के लिए लगा देते हैं v² - u² = 2ah, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0² - u² = 2 g क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट हो जाएगी h, तो जो कि हो जाएगा -u² = 2gh। अब हम हाफ मोशन की बात करते हैं। हाफ मोशन के लिए लगाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v² - u² = 2gh/2, ये लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें हमारी इक्वेशन हो जाएगी v² तो हमें पता है कितना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, u² = 2gh2, ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से ही वैल्यू वो लिख देते हैं, यहाँ से ही वैल्यू लिख देते हैं, किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू पुट करें बताओ, तो 2gh की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि -u² है, तो ये हो जाएगा -u²/2, तो ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू u²/2, तो u²/2 की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। अब हमें वेलोसिटी तो नहीं निकालना है, बट हमें तो हाइट निकालना है, तो हम क्या करें भाई, तो एक काम करते हैं बच्चों कि ये जो वैल्यू है इसको यूज़ कर लेते हैं और इसको इसमें पुट कर देते हैं, इससे हाइट आ जाएगा हमारे पास। तो u² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर आप देखो तो u² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, u² की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। तो हमें क्या चाहिए -u² चाहिए, हमें u² की वैल्यू, हाँ -u² की वैल्यू चाहिए। u² क्या होता है ये 2gh है ना हमारा, u² = 2gh, तो ये हमारा, तो u² की वैल्यू क्या है 200, तो 200 है, ये इक्वेशन है, ये हो जाएगा 2gh। हाइट चाहिए हमको, तो g की वैल्यू क्या होती है भाई -10 होती है इंटू हाइट, माइनस से माइनस काट दो, हाइट क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 मीटर की हाइट आ जाएगा यहाँ पर हमारा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जब कभी आप क्वेश्चन आए तो सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, दो इक्वेशंस वगैरह बनाओ कि भाई कैसे कैसे इक्वेशंस बन सकती हैं, देखो उसको अच्छे से ट्राई करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर टावर ऑन अ प्लैनेट। कोई एक प्लैनेट है, अर्थ की बात नहीं की जा रही है, उसमें एक बॉल को हम 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं। भाई 100 मीटर की ऊंचाई से बॉडी नीचे गिर रही है, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो बॉडी 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर रही है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स 19 मीटर। आखिरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट की क्या होगी, तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं। तो आखिरी आधे सेकंड से पहले अगर की बात करें तो बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है,
आखिरी आधे सेकंड में 19 कर रही है, तो उससे पहले टाइम में बॉडी 81 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जो पहले का मोशन है उसको, उसमें टाइम t ले लेते हैं और आखिरी सेकंड नीचे का हो जाएगा। इस तरीके से हम 2 इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये होगी कि इसमें बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही है, मतलब 81 मीटर ट्रेवल कर रही है। पहले इसकी हम स्टडी कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास होती है s=ut + ½ at²। ये हम लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके अंदर, अगर डाउन डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो ऐसा हो जाएगा 81। बॉडी ड्रॉप हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और ½ gt², g वहाँ उस प्लैनेट का g होगा। तो हमारे पास 81 क्या आ जाएगा, ½ gt² ये आ जाएगा। t = 81 × 2/g का रूट, जी क्या हो जाएगा, t = 9 बाय, ये हमारा टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं पूरे मोशन की, कंप्लीट मोशन की। कंप्लीट मोशन में भी हम s = ut + ½ at² लगाएंगे हम। जैसे कि हमें पता है कि कंप्लीट मोशन में डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और प्लैनेट की एक्सेलरेशन t है और g है, और टोटल टाइम t + ½ का स्क्वायर है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ½ g t + ½ का स्क्वायर। अब हम इसे अगर दोनों साइड रूट ले लें तो क्या होगा, और दोनों साइड रूट लेने से पहले आप इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, 200/g = t + ½ दोनों साइड हम रूट ले लें तो क्या होगा, अगर हम दोनों साइड रूट ले लें हो जाएगा 10 √2/g = t + ½ अब t की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 10 √2g = 9 √2g + ½ अगर इसको इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 10 - 9 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो √2/g = ½ इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, g क्या आ जाएगा, 2√2 मीटर/सेकंड²। तो उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी ये आ जाएगी, हेल्पिंग इक्वेशंस की हेल्प से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, और ये JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है। A stone is dropped from a top of building when it crosses a point 5 meter below the top. Another stone falls from the point 25 meter below the top. Both stone reaches bottom simultaneously. The height of building is. तो कुछ ऐसे कुछ दे रखा है कि ये कुछ बिल्डिंग है, इससे कुछ स्टोन ड्रॉप हो रहा है। तो ये दिया है कि जब एक स्टोन ड्रॉप हुआ और ऊपर से ड्रॉप हुआ, और जब वो 5 मीटर नीचे पहुंचा, एक स्टोन ऊपर से ड्रॉप हुआ, इसकी बिल्डिंग की हाइट h है, जब ये 5 मीटर नीचे पहुंचा तो ठीक उसी टाइम पर एक और स्टोन ड्रॉप किया गया जो टॉप से 25 मीटर नीचे से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। और दोनों ही स्टोन्स सेम टाइम पे पहुंचे हैं। जैसे नाम दे देते हैं हम इसको, जो पहले ड्रॉप हुआ है वो स्टोन A हुआ, दूसरा स्टोन B हुआ, नाम दे देते हैं। तो ये जो नीचे का जो टाइम है वो सेम लगा है, ये पहले के टाइम की बात नहीं कर रहे, नीचे का टाइम, नीचे वाला जो टाइम है वो सेम लगा है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं भाई, करेंगे फर्स्ट A बॉडी के लिए और सेकंड B बॉडी के लिए हम 2 इक्वेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट A बॉडी के लिए जैसे हम इक्वेशन बनाएंगे s = ut + ½ at²। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 5 मीटर नीचे से हम स्टडी चालू करते हैं, कि हम मान लेते हैं कि 5 मीटर नीचे से बॉटम तक की स्टडी करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो h - 5 होगी, ut + ½ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं, 10t² हो जाएगा। ये h - 5 = ut + 5t²।
अब यहाँ पर u 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरे कंप्लीट मोशन की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की स्टडी कर रहे हैं। ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ए पॉइंट की वेलोसिटी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं वो कैसे निकालें, तो हम पहले ऊपर की स्टडी कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अगर हमको ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो हम v² - u² = 2s लिख देते हैं। v क्या होगा, वही जो हम वेलोसिटी एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर। इनिशियली तो ड्रॉप किया गया 2g हो जाएगा, ये एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 मीटर। नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, तो va² क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100। तो va कितना आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड। va ही u है, यहाँ पर जो हमने va माना है वही इसका u है। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, h - 5 = 10t + 5t²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन बेसिकली हमारे कंप्लीट मोशन की इक्वेशन है। कंप्लीट मोशन की इक्वेशन जो कि बी वाले की है, तो बी में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देखो बी वाला टॉप से 25 मीटर नीचे से गिर रहा है, तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट बी वाले की अगर देखी जाए तो इतनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, यहाँ से लेके, जो कि h - 25 होगी। तो उसके लिए हम s = ut + ½ at² लगा देते हैं, जो कि हो जाएगा h - 25 = ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो ड्रॉप किया जा रहा है वहीं से, a की जगह 10 आ जाएगा और t² की जगह t² आ जाएगा। तो ये हो जाएगा h - 25 = 5t², ये क्वेश्चन आ जाएगी। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, या सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से 5t² की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, h - 5 = 10t + h - 25, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हमारे पास h से तो h हमारा कट जाएगा, तो 10t की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 20 आ जाएगी, और t = 2 सेकेंड आएगा। बच्चे कहेंगे सर ये तो टाइम आ गया है, हाइट कैसे निकाले, पुट कर दो भाई इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये हो जाएगा h - 25 = 5t², 5 × 2², टाइम की जगह 2 पुट कर देंगे। h - 25 = 5 × 2² क्या हो जाएगा 4, ये इधर चला जाएगा। h = क्या आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा, यहाँ आंसर हमारा 45 मीटर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉल को हमारा ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाई प्लेटफॉर्म से, मान लेते हैं h हाइट से, t = 0 पे। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम सेम प्लेटफॉर्म। पहली को ध्यान रखना, पहली बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, दूसरी बॉल को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड बॉल इज थ्रोन, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर मतलब कि 6 सेकेंड बाद फेंका जा रहा है, बट उसको v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। दोनों बॉल 18 सेकेंड पे मिल रही हैं, v की वैल्यू क्या होगी। तो अगर 18 सेकेंड पे मिल रही हैं दोनों बॉडी, तो दोनों बॉडी एक ही जगह से चली हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को इक्वेट करा सकते हैं, जैसे s = ut + ½ at² लगा करके। तो फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो उसके लिए s हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g ले लेते हैं, gt² हो जाएगा हमारा। नीचे की डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये ½ gt² हो जाएगा। और सेकंड के लिए हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो भी ऐसी ही होगी, बट उसमें एक फ़र्क हो जाएगा कि जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं थोड़ी चेंज हो जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगी, ऑल्दो जो टाइम रहेगा वो हमारा t - 6 हो जाएगा,
इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 नहीं होगी, खास बात है, क्योंकि यहाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, t-6 हो जाएगा। खैर t की वैल्यू भी दी हुई है, 18 सेकेंड दी हुई है, तो टाइम की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, t-6 का स्क्वायर। अब हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करा सकते हैं, चाहें तो आप t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इक्वेट कराने से पहले। तो t की वैल्यू यहाँ क्या है भाई, 18 सेकेंड है, तो ये भी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 - 6 12, और ये 18 - 6 12 का स्क्वायर, और ये इक्वेशन जो हो जाएगी हाफ जी। हम इसको इक्वेट करा देंगे तो ये हो जाएगा 12v प्लस, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। यहाँ जो टाइम होगा वो 18 सेकेंड लेंगे, क्योंकि जो कंप्लीट मोशन का टाइम है इसमें ये लिया जाएगा, दूसरे में वो 6 सेकेंड बाद में ड्रॉप किया गया था, इसलिए t-6 ले रहे थे हम। तो इक्वेट करा देंगे तो ये हो जाएगा हाफ जी 12 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ जी 18 का स्क्वायर, हो जाएगा 12v प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144/2 122g हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर 324 होता है। 324 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 162 हो जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे 162 हो जाएगा हमारा। तो इसको इधर ले जाएंगे, ये 12v = 40 आ जाएगा, और v = 40/12 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो आप चेक कर लेना, बच्चों के आंसर के बाद चेक कर लेना। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूछा हुआ है हमसे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड इन 3rd सेकेंड। तो ये क्वेश्चन 3 इक्वेशंस का नहीं है, ये nth सेकेंड का इक्वेशन है, 3rd सेकेंड में पूछा हुआ है हमसे। क्या दिया हुआ है, एक बॉडी चल रही है, रेस्ट से चालू हो रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 3rd सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा निकालेंगे। तो हम लोग nth सेकेंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ u + a/2 2n-1, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो 3rd सेकेंड में निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, एक्सेलरेशन हमारा है 4/3, ये 2 आ गया, और कौन से सेकंड में निकालना, 3rd, तो n की जगह 3rd पुट कर दिया हमने। ये हमारी जो फॉर्मूला है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये nth सेकंड का फॉर्मूला होता है। जब कभी बॉडी ट्रैवल करती है किसी एक्सेलरेटेड मोशन में, तो जो nth सेकंड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, s = u + a/2 2n-1। यहाँ वैल्यूज़ क्या होती हैं, s तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जैसे कि आपको लगता है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, nth सेकंड जिसकी वो बात कर रहा है, जैसे कि इसमें बोला गया 3rd सेकंड में। देखो बच्चों एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जैसे 2 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड में कितना होगा, 4 सेकंड में कितना होगा, 5 सेकंड में कितना होगा, दूसरे में कितना होगा, तीसरे में। तो nth सेकंड के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, 2nd 3rd 4th 5th अगर निकालना हो तो ये, और अगर 2 3 4 5 6 सेकंड हो, मतलब कंप्लीट 5 सेकंड में कितना हो, तो s = ut + ½ a² यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ 3rd सेकंड की बात की गई है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, s = u + a/2 2n-1। a एक्सेलरेशन होता है, n nth सेकंड होता है, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम, जैसे कि यहाँ वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/8 6 - 1 जो कि हो गया 5, तो ये हो गया 20/8 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, और जो s = ut + ½ a² होता है, ये कंप्लीट टी टाइम में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट में, और ये nth का है। जैसे अगर टोटल 3 सेकंड में कितना निकालना है, कंप्लीट 3 सेकंड में निकालना है, तो ये लगाएंगे, और 3rd में निकालना है, 3rd या 4th, तीसरे या 4th, तो वो लगाएंगे हम, जिसमें u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, और n nth सेकंड जिसकी हम बात करते हैं वो होता है।